हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज आ रहे हैं स्टडी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आपको रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं और बहुत इजी टॉपिक है। बस आपको मतलब इसमें फार्मूले हैं, 4-5 फार्मूला, उन्हीं को याद करना है और सीधा आपको उन्हीं फार्मूला बेस्ड वहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे, टॉपिक है घन तथा घनाभ, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे और बताएंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, आपको बस 5 मिनट में मतलब बता देंगे जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फॉर्मूला उनके। चलिए देखिए, तो समझिए घन समझिए पहले। घन क्या होता है? घन ये होता है, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, तीनों समान होती हैं। और घनाभ की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है, तीनों समान नहीं होती घनाभ में। घन में तीनों समान होती, ठीक है। जो लंबाई होगी घन में, लेंथ होगी, लंबाई बराबर ऊंचाई बराबर चौड़ाई, ये तीनों क्या होंगी? समान होंगी इसमें, ठीक है। इसमें जो तीनों समान होंगी और घनाभ में समान नहीं होगी। घनाभ में तीनों समान नहीं होंगी, बस आपको इतना मतलब इसमें डिफरेंस देखना है, ठीक है, अंतर देखना है क्या होता है घन तथा घनाभ में। अब इसमें आपको घन में आप मतलब ये देखेंगे, इसमें मतलब सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, घन में कितनी सतह होती, ठीक है, सतह या फलक, इसे इंग्लिश में कहते हैं सरफेस, ठीक है। चलिए देखिए, नंबर 1 डाल के लिखेंगे होती है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए घन में कितनी सतह होती, गिन कर देख लीजिए आप कितनी होती। देखो, एक तो सामने वाली होगी सतह या सरफेस, इसे ही कहते हैं सरफेस, ठीक है, सतह, फलक या सरफेस। तो इसमें कितनी होती? इसमें होती टोटल 6 होती। 6 कैसे होती? एक सामने वाली, एक जस्ट इसी के पीछे वाली, बैक साइड वाली, ठीक है, फ्रंट बैक, एक इसके मतलब बाएं वाली, एक दाएं वाली, एक लेफ्ट और राइट, एक ऊपर नीचे, ठीक है, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, अप और डाउन, ठीक है। तो इसमें कितनी होती? 6 सतह होती। जैसे कि अपना एक रूम है, कमरा है, उसकी 6 सतह होती है, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, एक आगे वाली, एक पीछे वाली, ठीक है। उसी तरीके से घन है, घन मतलब एक रूम, कमरा आपका, इसमें, ठीक है। टोटल सतह निकले। नंबर दूसरी बार में पूछा जाता है कोना, कितने कोना होते, ठीक है, जो आपके कोने होते वो कितने होते? कॉर्नर कितने होते इसमें? इसमें आपके कॉर्नर होते, कॉर्नर देख लीजिए, कॉर्नर मतलब जो कोने, हैं, ठीक है, कोने देख लीजिए, कोने, किनारे नहीं, कोने कितने हैं? कितने कोने होंगे आपके? जो रूम है, आपका घर है, उसमें कितने कोने होंगे एक रूम में? सॉरी, ये वाला नहीं लेंगे यहाँ पर, ये तो आपकी दीवार है, ठीक है। गिन लीजिए कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर कितने हो जाएंगे आपके? 8 हो जाएंगे। तो ये फिक्स रहती, ठीक है, ये फिक्स रहती, जिसकी सतह 6 ही होंगी, कोने भी 8 होंगे, ठीक है, कॉर्नर। अब इसमें नंबर 3 में पूछ लिया जाता है सीधा कॉर्नर, और इसमें पूछ लिया जाता है किनारा, जो किनारे हैं उसमें कितने होंगे? किनारे कितने होंगे? अब किनारे आपको देखने पड़ेंगे, जो दीवार है उसमें किनारे कितने होते हैं? 1 2 3 4, जैसे कि 1 2 और 3 4, ऊपर वाले 1 2 3 4, कितने हो गए? 8 हो गए। और ऐसे नीचे वाले 1 2 3 4 हो गए ना 12। इसमें आपके किनारे कितने हो गए? कोने मतलब जो कोने हैं, जो फिक्स पॉइंट है कोने का, कोने मतलब जो फिक्स है, कोने के नहीं, कोने। तो किनारे मतलब जो किनारे, जो लाइन है ना, जो किनारे हैं, ठीक है। किनारे कितने होंगे आपके? किनारे होंगे टोटल इसमें 12। इसमें ओनली बस यही 3 चीजें याद रखनी है आपको। क्या है इसमें? सतह या सरफेस या फलक कितनी होती? 6 होती, ठीक है। कोना कितने होते? कोना होते आपके 8, ठीक है। जो कोने आपके मतलब ये है, कोने सीधा कोना रहेगा जो कोने, और जो सतह रहेगी इसमें कोना और किनारा अलग अलग होते, ठीक है। जो कोना होते वो 8 होते और किनारे कितनी होती? 12 होती, ठीक है। किनारे को एड्ज कहते हैं और कोना को कॉर्नर कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस टाइप से कितने मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में, इसी घन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। समझिए उसे, देखिए।
फ्रेंड्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना क्या होता, ठीक है। ओके चलिए समझिए आगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए किस टाइप से क्वेश्चन बनता है आपका घन से, ठीक है। इसमें आपको एक हमने घन बना दिया है और जिसे मतलब लाल कलर से रंग दिया गया है, रेड कलर से, ठीक है। अब इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आप वो देखेंगे। इसमें मतलब 4 या 5 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला टाइप में इसमें पूछ लिया जाता है टोटल घनों की संख्या। जो हमने घन बनाया है उसकी मतलब जो बड़ा घन है उसकी 3 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। और उसे मतलब छोटे छोटे घनों में 1-1 सेंटीमीटर की छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है और उसे रंग दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखेंगे टोटल घनों की संख्या पूछ ली जाती है, कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुल घनों की संख्या कैपिटल एन बराबर होता आपका स्मॉल एन का क्यूब, ठीक है। तो स्मॉल एन बराबर क्या होता, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ठीक है। छोटे घन की भुजा स्मॉल एन बराबर होता। तो एक ए है आपका, ये ध्यान रखना है, स्मॉल एन बराबर, और कैपिटल एन बराबर क्या होता है, एन क्यूब होता है। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 3 है यहाँ पर, तो एन बराबर 3, छोटे घन की भुजा 1 है, तो स्मॉल एन बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। स्मॉल एन बराबर 3, टोटल कितने निकल आएंगे आपके इसमें, टोटल घन कितने हैं, कैपिटल एन बराबर आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, तो अब कितना निकलेगा 27, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना है, स्मॉल एन क्यू होता है, ठीक है। कैपिटल एन बराबर कुल घनों की संख्या के लिए सबसे पहले फॉर्मूला रखना है आपको, स्मॉल एन कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन क्यू, और स्मॉल एन बराबर होता है छोटे बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, ठीक है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला किस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो, ठीक है। ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। नंबर 2 में देख लीजिए, ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो, ठीक है। एक सतह रंगीन हो, ठीक है, रंगीन हो। कितने घन बना सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक सतह रंगीन हो जिसकी केवल क्या एक सतह रंगीन हो, इसके लिए फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रख लीजिए बस। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन दिया हो 3 सेंटीमीटर का घन दिया हो, उसके काट कर 1-1 सेंटीमीटर घन बना दिए गए हों, और उसे मतलब कोई भी कलर से रंग दिया गया हो, उसमें पूछ लिया जाए केवल एक सतह रंगीन हो, ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। तो आप केवल इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, सीधा इसी में एन का मान रख दीजिए, आपका सीधा क्या आंसर निकल के आ जाएगा। इसी में आपको एन का मान रखना है, ठीक है। तो चलिए रख के देख लीजिए, 6n बराबर 3 दिया, 3 दिया, 2 का होल स्क्वायर, तो आपका ओनली 6 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 6 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसी में चलिए फ्रेंड्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए तो और आगे नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में पूछ लिया जाएगा ऐसे कितने घन बनाए जा सकते जिसकी 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। तो 2 सतह रंगीन के लाने आप 2 सतह रंगीन हो, ठीक है, 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। 2 सतह रंगीन होने के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, 2 सतह रंगीन होने के लिए आया 12n-2 ओनली। ये फॉर्मूला आपको क्या याद करना पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें 3 से 4 फॉर्मूले हैं, आप उन्हीं को याद कर लीजिए, सीधा आंसर निकल के आएगा, और राइट आंसर, और मतलब कम टाइम में। और यहाँ से आपका मिनिमम क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप इसे गलत नहीं करना, और मतलब बस इसी में 5-10 मिनट का टॉपिक है, आप पूरा देख लीजिए, आपका पूरा मतलब राइट आंसर लगेगा। और मतलब कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको मतलब पूरा समझ में आए और राइट आंसर आप अपने एग्जाम में कम टाइम में लगा पाओ, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें आपका 2 सतह रंगीन हो, तो 2 सतह रंगीन होने के लिए चलिए यहाँ पर मान रख दीजिए, 12 3-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 ही आ जाएगा, ठीक है।
तो दो सतह रंगीन होने के लिए कितने निकल गए 12। यहाँ पर आपका 5 होता, यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर काट कर बनाया जा सकते। तो हम आपको और बताएंगे किस टाइप से और भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको जो फॉर्मूला हम यहाँ पर जो फॉर्मूला बता रहे हैं केवल आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। आगे हम और भी टाइप बताएंगे किस टाइप से क्वेश्चन और भी बन सकता है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पर मतलब फोकस कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए पहले, ठीक है। तो दो सतह रंगीन होने के लिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है 3 सतह, ऐसे कितने घन बनाए जा सकते जिसकी 3 सतह रंगीन हो। तो उसके लिए देख लीजिए फॉर्मूला, 3 सतह रंगीन हो, ठीक है। 3 सतह रंगीन हो, ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिसकी केवल 3 सतह रंगीन हो। 3 सतह रंगीन हो। तो इसके लिए आपका सीधे 3 सतह रंगीन होने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सीधा 8 लेना है। ये फैक्ट है, कभी भी पूछ लिया जाए सीधा 3 सतह रंगीन हो तो आपको ओनली 8 ही आएगा, ठीक है, फिक्स है। ये आप ध्यान रख लीजिए, 3 सतह रंगीन होने के लिए फिक्स है 8 ही आएगा। एक और क्वेश्चन बनता है नंबर 4 में लिख लीजिए, नंबर 4 में लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें बनता है एक भी सतह रंगीन ना हो, ठीक है। एक भी सतह रंगीन ना हो, एक भी सतह रंगीन ना हो, ठीक है। एक भी सतह रंगीन ना हो तो उसके लिए आपका सीधा फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए n-2 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला है आपका, एक भी सतह रंगीन ना हो, ठीक है। फिक्स है ये फॉर्मूला आपका। अगर आपका क्वेश्चन में सीधा दे दिया है ऐसे कितने घन बनाए जा सकते जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो, मतलब कलर से ना मतलब रंगी गई हो, तो आप सीधा फॉर्मूला में सीधा मान रखिए। स्मॉल एन बराबर आप ज्ञात करेंगे, हमने बताया बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा, ठीक है। तो स्मॉल एन बराबर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर स्मॉल एन बराबर कितने निकला था 3 निकला था, ठीक है। तो 3-2 का होल क्यूब, तो आपका निकल के आ जाएगा 1 ही आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपको इतना मतलब समझना है, ये आपके फॉर्मूला है, ठीक है। और आप मतलब इन्हीं से सीधा मतलब आंसर लगा पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें डीपली अध्ययन करेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले, आपको बस ओनली यहाँ पर क्या फोकस करना है, जो हमने फॉर्मूले बताए हैं आपके 1 सतह 2 सतह 3 सतह एक भी सतह रंगीन ना हो, और आपका मतलब टोटल घनों की संख्या कैसे निकालें। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे कुल घनों की संख्या कैसे निकालें, ठीक है, कुल घनों की संख्या कैसे निकालें, तो कुल घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर एक और बनता है कुल घनों की संख्या के लिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, कुल घनों कैपिटल N बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल n क्यूब, ठीक है। कुल घनों की संख्या है आपकी कैपिटल N और जो आपकी स्मॉल n है उसका क्यूब कर देंगे तो आपके कुल घनों की संख्या निकल आएगी। जैसे इसमें देखेंगे कुल घनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 3 का मान रख दीजिए इसमें, और इस पर क्या चढ़ाएंगे, क्यूब चढ़ाएंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा 27 कुल घनों की संख्या कितनी है इसमें कुल घनों की संख्या कितनी निकल के आई 27, ठीक है। जो आपका मतलब स्मॉल n निकलेगा उसका क्या करना, क्यूब करना, तो वो आपकी कुल घनों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखिए तो आगे और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है आपका 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है। 12 सेंटीमीटर के बड़े घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटकर उसे हरे रंग से रंग दिया गया है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर का आपका पूरा बड़ा घन है, उसे हरे रंग से रंगा गया है और उसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है। अब आप यहाँ से देखिए मतलब किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और जो पूछे गए हैं आपके यहाँ पर एनटीपीसी, रेलवे, यू प्लस, दिल्ली प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो पहला क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें टोटल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या कैसे याद करेंगे। चलिए देखिए कुल घनों की संख्या निकालना है इसमें, ठीक है। कुल घनों की संख्या एन क्यू, ठीक है। कुल घनों की संख्या हमने आपको बताया था एन क्यू होता है, ठीक है। कैपिटल एन बराबर एन क्यू। तो यहाँ पर स्मॉल एन बराबर हमने आपको निकालना सिखाया था। स्मॉल एन बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है इसमें, बड़े घन की भुजा है 12 और छोटे घन की भुजा क्या है 2।
तो आपका कितनी निकल जाएगा, स्मॉल एन बराबर 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और कुल घनों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर स्मॉल एन का यहाँ पर मान रख दीजिए। मान रख दीजिए 6 का क्यू करेंगे, 6 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 का क्यू करेंगे, 6 का क्यू करेंगे तो आपका आ जाएगा 216। ठीक है, 6 का क्यू कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 गुणे 6 216। ठीक है, तो 6 का क्यू करेंगे आपका 216, कुल घनों की संख्या आपकी निकल के आ गई 216। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनता है। नंबर दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए किस टाइप से बनता है। ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एक सतह रंगीन के लाने, एक सतह रंगीन के लाने, एक सतह रंगीन के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया था फॉर्मूला, 6n-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख दीजिए n का। यहाँ पर जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था 6n-2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप n का मान रखेंगे, n का मान रखेंगे 6, n का मान जो हमने आपका स्मॉल n का मान निकाला था, स्मॉल n का मान कितना निकाला था, 6 निकाला था। ठीक है, स्मॉल n का मान कितना निकाला था हमने आपको, स्मॉल n का मान निकल के आया था आपका 6, और 6 मान आपका यहाँ पर रखेंगे 6-2 का होल स्क्वायर, तो 6, 4 बचेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे 6 गुणे 16 यहाँ पर 96। ये आपके मतलब ऐसे इतने घन बनाए जा सकते, आपके इतने घन बना सकते, 96 घन बनाए जा सकते जिसकी केवल एक सतह रंगीन होगी। ठीक है, 96 घन यहाँ पर बनाए जा सकते जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। अब यहीं पर दूसरा पूछ लिया जाता है, तो दूसरे में क्या पूछ लिया जाता है, ऐसे कितने घन बनाए जा सकते जिसकी दो सतह रंगीन हो। ठीक है, ऐसे कितने घन बनाए जा सकते जिसकी दो सतह रंगीन हो, कितनी, दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो। ठीक है, दो सतह रंगीन होने के लिए, दो सतह रंगीन होने के लिए ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला सीधा आपको फॉर्मूला पुट करना है, 12n-2, तो 12n की जगह 6 रख देंगे 2, तो 12 × 4 आ जाएगा, तो 12 चौक 48, तो आपका कितना राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 48। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता, नंबर 3 में देख लीजिए, 3 सतह रंगीन हो, 3 सतह रंगीन हो, ऐसे कितने घन बनाए जा सकते जिसकी 3 सतह रंगीन हो। तो हमने आपको क्या बताया था, 3 सतह के लिए सीधा बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आंख मीच कर 8 लगा देना है, 8 लिख देना है वहां पर। 3 सतह के लिए बराबर में 8 ही रहेगा, चाहे मतलब कितने रंग से रंग दिया गया हो, उसे कुछ भी कर दिया गया हो, 8 ही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 3 सतह के लिए 3 सतह रंगीन हो। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर पूछ लिया जाएगा, एक भी सतह रंगीन ना हो। क्या पूछ लिया जाएगा, एक भी सतह रंगीन ना हो, एक भी सतह, एक भी सतह रंगीन ना हो। ठीक है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एक भी सतह रंगीन ना हो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते, तो देख लीजिए n-2 का होल क्यूब, तो n का मान कितना है 6, 2 का होल क्यूब तो कितना आ जाएगा 4 का होल क्यूब, तो 4 का होल क्यूब मतलब 64। राइट आंसर क्या निकल के आ गया आपका, मतलब ऐसे इतने इसमें इतने घन है जिसकी केवल एक भी सतह रंगीन नहीं है, 64 इतने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब और किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, उसमें क्वेश्चन में दे देगा ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिसकी मिनिमम 2 सतह रंगीन हो, मिनिमम 2 सतह रंगीन हो, मतलब 3 भी सतह रंगीन हो सकती। ठीक है, तो उसमें देखिए मिनिमम 2 सतह रंगीन होने के लिए ऐसे कितने घन बनाए जा सकते जिसकी मिनिमम 2 सतह रंगीन हो, तो 2 वाला भी निकालेंगे और 3 वाला भी निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 वाला भी लिखेंगे और प्लस 3 सतह वाला भी लिखेंगे, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है। नहीं अगर यहाँ पर ऐसे पूछा जाए ऐसे कितने घन बनाए जा सकते जिसकी केवल मिनिमम 1 सतह रंगीन हो, मिनिमम मतलब कम से कम 1 सतह रंगीन हो। ठीक है, कम से कम 1, तो 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन हो। ठीक है, अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन हो, मतलब ओनली 2 ही रंगीन हो सकती, 1 भी हो सकती, 2 हो सकती। तो ऐसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कितने घन बनाए जा सकते जिसकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो। ठीक है, कम से कम 2, तो मतलब 2 भी होंगी और 3 भी होंगी। ठीक है, कम से कम 2 सतह रंगीन हो, 2 भी होंगी और 3 भी होंगी, इससे कम नहीं हो सकती, कम से कम। ठीक है, तो इसमें 2 भी लेंगे 3 भी लेंगे,
तो 2 के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपका 12n-2, ठीक है। और 3 के लिए कितना लिखेंगे आप? 8 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 48 + 8, तो कितना आ जाएगा आपका? 56। कम से कम 2 सतह रंगीन होने के लिए, कम से कम 2 सतह रंगीन होने के लिए, ठीक है। कम से कम 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। कम से कम 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। तो 2 भी आएगी और 3 भी आएगी, कम से कम पूछ रहा वो। इसी में देख लीजिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसी में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछ लिया, मतलब कह दिया जाए कम से कम ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिसकी अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन हो। मतलब अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन हो, तो 1 भी आएगा 2 भी आएगा। अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, अधिक से अधिक 2 सतह, ठीक है। तो अधिक से अधिक मतलब 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, 2 से आगे नहीं हो सकता। अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन हो, उसमें ये कह रहा है 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। 1 भी आएगा, 1 के लिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? 6n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर प्लस मतलब 1 भी आएगा और इसमें क्या अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन हो, 2 भी आएगा। 2 में हमने आपको फॉर्मूला बताया था n-2 ओनली। तो इसमें कितना निकल के आया था आपका? इसमें निकल के आया था यहाँ पर 16 प्लस इसमें निकल के आया था आपका 48, ठीक है। तो जो आपका पहला निकल के आया था 96 + 48, तो आपका कितना आ जाएगा? तो 144 हो जाएगा आपका यहाँ पर। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 144। मतलब अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन हो। ऐसे मतलब कितने घन बनाए जा सकते जिसकी अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन हो। तो मतलब 1 भी होगी और 2 भी होगी, और कम से कम 2 सतह रंगीन हो, समझ में? कम से कम 2 सतह रंगीन हो। अधिक से अधिक और कम से कम मतलब आगे जा सकते हैं आप, और अधिक से अधिक उससे अधिक नहीं जा सकते आप। और कम से कम मतलब उससे कम तो कर सकते हैं आप, अधिक नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपको 2 मतलब पॉइंट याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन फॉर्मूलों को आप मतलब याद कर लें। और यहाँ से आपका रेलवे के एग्जाम्स और जो आपके UP+, दिल्ली+ के यहाँ पर पेपर होने वाले हैं, तो यहाँ से मिनिमम क्वेश्चन बनता है ये इस टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका छूट ना पाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।